फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। यस, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। बहुत ही अमेजिंग किताब आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ फ्रेंड। ईश्वर ने बहुत अच्छे कामों के लिए चुना है। बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत ही। यस, तो आज हम बढ़ेंगे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हम आ चुके हैं फ्रेंड चैप्टर 7, है ना, इसे आगे बढ़ाना। और कल मैंने जहाँ स्टॉप किया था उसके आगे चलिए कंटिन्यू करूंगी मैं आप लोगों के साथ। यस, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। राइट, ऑथर का कहना है जो बातें हम करते हैं वैसे ही घटनाएं घटती चली जाती हैं हमारे साथ। मतलब हमारे अपने इस ब्रेन को, इस कंप्यूटर को जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट, जो सेट करते हैं वही वो रिजल्ट में देता है। यस, चलिए, तो थैंक यू सो मच। यस, वेलकम एवरीवन। कभी ना सोने वाली मशीन। आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित करने के लिए यह समय दिन रात काम कर रहा है कि आप हूबहू वैसे ही बन जाएं जैसा अपने आपने स्वयं के बारे में अवचेतन में वर्णन किया है। वो माय गॉड, देख रहे हैं आप लोग। आपका अवचेतन मन ये सुनिश्चित करने के लिए इस समय दिन रात काम कर रहा है कि आप हूबहू वैसे ही बन जाएं। कैसे हूबहू वैसे ही बन जाए जैसा आपने स्वयं के बारे में अवचेतन में वर्णन किया है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। यदि आपका प्रोग्राम इस प्रकार की तस्वीर देख रहा है कि आपको पर्याप्त आमदनी कमाने में मुश्किल आती है, तो समझ लीजिए कि आपका अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आपको अधिक पैसा कमाने में मुश्किल आए। अगर हम दिन रात सोचेंगे कि हमें मुश्किल हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे, पैसा तो हमारे पास नहीं आएगा, तो ऑथर का कहना है कि यस, हमारा मन, हमारा दिमाग जो है ना, मन उसी में लग जाएगा। हमारा अवचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग हो गई है। अब वो दिन रात ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि यस, पैसा कमाना मुश्किल अगर हमने सोच लिया तो वो मुश्किल बनाता चला जाएगा। यदि आप यह विश्वास करने के लिए अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं कि आप किसी भोजन पर लंबे समय तक आचरण नहीं कर सकते, राइट, तो जान लें कि आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित कर देगा कि कोई डाइट आपके लिए कारगर नहीं होगी, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। आपका अवचेतन मन आपके लिए केवल वही कर सकता है जो आप और दूसरे इसे करने को कहते हैं। हमारा अवचेतन मन, पिछले एक अध्याय में मैंने कहा था कि अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हम में से प्रत्येक से लाखों बार ना कहा जाता है या हमें यह बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते। इसमें से प्रत्येक नहीं कर सकते हमारे अवचेतन मन को दिया जाने वाला एक निर्देश होता है। अपनी कंडीशनिंग के कारण हम भी इसका अनुसरण करने लगते हैं। जब हम स्वयं से ऐसे ही नहीं कह सकते हैं तो हम भी वैसे ही गलत प्रोग्रामिंग की आदत डाल देते हैं जैसे हमारे माता पिता, मित्रों और आसपास के दूसरे लोगों ने डाली थी। जैसी हमारे यस डाली थी, हम में से प्रत्येक का अवचेतन मन यह सुनिश्चित करने के लिए ही काम करता है कि हम वैसे ही बन जाएं जैसा बनने के लिए लाखों नकारात्मक निर्देशों ने प्रोग्रामिंग की है। स्पष्ट है, उसके बाद भी हमने अपने आप को लगातार नए प्रोग्राम दिए हैं। मैंने आपको पहले जिन नकारात्मक प्रोग्राम के बारे में बताए हैं वो वास्तव में नकारात्मक आत्मचर्चा के जंगल की कुछ पत्तियां हैं। वास्तव में हमारी आम आदतन रोजमर्रा की अधिकांश आत्मचर्चाएं ऐसी होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसी बातें हम चुपचाप करते हैं, अक्सर बिना शब्दों के करते हैं। हमारी अधिकतर आत्मचर्चा आत्मशंका के मौन संकेतों से भरी होती है और छोटी छोटी या बड़ी बड़ी असफलताओं के अनकहे डर से भरी होती है। इसमें इस बात का एहसास होता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। जब हम अपने मित्रों से बात करते हैं तो कई बार रोमांचकारी संभावनाओं की अपेक्षा समस्याओं के बारे में बातें करना हमें अधिक आसान लगता है ना, आसान लगता है। हमारी दैनिक चर्चा को पटकथाएं देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें अखबार का पहला पन्ना तैयार करने वाले संपादकों ने लिखा हो। हम अपने
गलत ढंग से तैयार किए गए कार्यक्रमों के अनुसार अवचेतन मन के साथ अनिश्चितता की परछाई भरे और अशांत करने वाले संसार में रहते हैं। हम विश्वास को तो यही करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए, राइट? हम विश्वास तो यही करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इतनी सारी कुंठा और कोशिश के बावजूद हम कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत सारी है, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब हम में से अधिकतर लोग बालिग हो जाते हैं तो हम एक विशेष ढंग से सोचने के इतने आदी हो जाते हैं कि आत्मचर्चा का हमारा पैटर्न हमारी आदत बन जाता है। ऐसा अवश्य होता है और अधिकतर लोगों के मामले में ऐसा ही होता है। हम जीवन को कैसे देखते हैं या अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं, यह हमारी पूर्व मान्यताओं पर ही आधारित होता है। हमने बार बार चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से अपने आप को बताया है कि क्या कारगर नहीं है। अतीत में हमने यही सीखा है कि सबसे बुरे पर सबसे पहले और सबसे अच्छे पर सबसे अंत में विश्वास, आप इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास करें, लेकिन है ना, सबसे पहले सबसे बुरे पर सबसे पहले और सबसे अच्छे पर सबसे अंत में विश्वास करें। लेकिन हम यह सीख चुके हैं कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी समय कर सकते हैं। वास्तव में यही इस बात की कुंजी है कि आप अपना प्रबंधन कैसे करते हैं और भविष्य में जीवन कैसे जीते हैं। हम आ चुके हैं चैप्टर 8, आत्म प्रबंधन की श्रृंखला। हम एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अंतर्गत ही अपने जीवन का प्रबंधन या नियंत्रण करने में सफल अथवा असफल होते हैं। ये प्रक्रिया किसी सीढ़ी के समान श्रृंखलाबद्ध होती है, सीढ़ी के समान। यदि हमें इस बात का आभास हो जाए कि वो सीढ़ी क्या है, तो हम अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हम यह नहीं जानते हैं कि हमें सफलता या असफलता असफलता क्यों मिल रही है, तो हम संयोग पर ही निर्भर करते रह जाएंगे। यह किस्मत या भाग्य का मामला नहीं है। हम अपना जीवन जिए की टेबल पर नहीं खेल रहे हैं। यदि अपने जीवन को संयोग के भरोसे छोड़ देते हैं तो हमारे असफल होने की अधिक आशंका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्म प्रबंधन में सफलता हमेशा किसी दूसरे चीज का परिणाम होती है। हम जानते हैं कि कुछ दौर ऐसे होते हैं जब कोई भी अच्छी चीज महज संजोग लगती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो यह तर्क देते हैं कि कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हमारे जीवन में होने वाले प्रत्येक चीज इसलिए होती है क्योंकि हम मानसिक रूप से इसका निर्माण करते हैं। आपके साथ भी जो होता है उसमें से अधिकतर आपके ही कारण होता है। आपने ही कुछ ऐसा किया होता है। आइए आपकी व्यक्तिगत सफलताओं या असफलताओं की बातें करें। चाहे हम अपनी छोटी छोटी दैनिक सफलताओं की जांच कर रहे हो या बड़ी बड़ी मासिक या वार्षिक सफलताओं की, ये उपलब्धियां और सफलताएं महज संयोग नहीं थी, ये किसी दूसरे चीज का परिणाम थी। यही आपके उन कार्यों के बारे में भी सही है जिनमें आप उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाए। वो असफलताएं भी किसी दूसरी चीज का परिणाम थी। चाहे आप सफल हुए हो या असफल, अधिकांश मामलों में वह दूसरी चीज आप ही थे। आपने कुछ किया या नहीं, उसके ही कारण आप सफल या असफल हुए। हमेशा ऐसा ही होता है। कितनी बड़ी बात हमें जानने को मिल रही है ना। हम हमेशा अपने जीवन खराब होने से दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन आप देखिए ऑथर का कहना है कि नहीं, ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी खुद की रहती है। 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। पहला है व्यवहार। हमारा व्यवहार वो कदम है जो सीधे सीधे हमारी सफलता या असफलता, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। व्यवहार का अर्थ है हमारे कार्य, प्रतिदिन प्रतिफल। हम कैसे कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, उसी से यह तय होगा कि हम उस पल या उस दिन किए गए किसी कार्य में सफल होंगे या नहीं।
यही कार्य और सही श्रृंखला की चीजें हमेशा अच्छी ही बनेगी, जबकि गलत कार्य और गलत श्रृंखला से ऐसा नहीं होगा। अधिकतर मामलों में यदि आप सही कार्य करते हैं तो आपको परिणाम सही ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।